हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम पी के क्लासेस में। तो आज का हम लोग जो क्लास 10th का झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान, इसका हम लोग प्रश्न आप सबके बीच लेके हाजिर हैं। तो आज का एक क्वेश्चन आप सबके बीच चालू करते हैं, जो कि टर्म 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें कक्षा 10 विषय हिंदी ए, समय 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक 40 होगा। जो कि इसका सामान्य निर्देश यह है कि इसमें सभी प्रश्नों का अनिवार्य यानी कि आंसर देना है आपको। सभी प्रश्नों का अनिवार्य है। प्रश्न की कुल संख्या 40 है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेंगे आपको। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही 4 विकल्प रहेगा, जिसमें से आपको सही आंसर को चूज करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेंगे। खंड क इसका हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये पैसेज दिया है, उस पैसेज को पहले हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इस पैसेज में जो दिया है उसको पहले पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो निम्नलिखित दिया है, गंधांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या का चयन करें। ठीक है, अब जो इसको पैसेज को हम लोग पहले ध्यान से पढ़ते हैं। पैसेज में है कि स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब, अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में प्रलंबी यानी दूसरे पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बोना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। प्राश्रित या प्रावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। इनके सहारों पर नाचने की बाध्यता और विवशता रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तिहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखा जाता। ठीक है, ये सारे पैसेज को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अब इसका ऑप्शन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इस पैसेज से दिया हुआ है कि स्वावलंबन का अर्थ है दूसरे पर आश्रित रहना, अपना सहारा स्वयं बनना, खुश नहीं रहना, दुख पीड़ा सहना। तो दूसरे पर आश्रित रहना इस स्वावलंबन का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन बी अपना सहारा स्वयं बनना, ऑप्शन सी खुश नहीं रहना, ऑप्शन डी दुख पीड़ा रहना सहना। यानी स्वावलंबन का अर्थ है कि अपना सहारा स्वयं बनना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रावलंबी कैसे लोग होते हैं? तो प्रावलंबी कैसे लोग होते हैं? दूसरे पर आश्रित, दूसरों पर आश्रित ना रहने वाला, सुखी रहने वाला, अपना सहारा स्वयं बनने वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया है प्रावलंबी कैसे लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पे 1 मिनट के लिए आप सबको दिखा देते हैं। प्रावलंबी यहाँ पे था। प्राश्रित या प्रावलंबी को हमेशा आधार देने वाला के अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके सहारे पर नाचने की बाध्यता और विश्वता रहता है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी कोई मूल्य महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरे पर आश्रित न रहने वाला, सुखी रहने वाला, अपना सहारा स्वयं बनना। तो यहाँ पे जो दिया है कि प्राश्रित या प्रावलंबी को हमेशा आधार देने वाला अधीन बनकर रहना पड़ता है। ठीक है, यानी कि दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। दूसरे पर आश्रित यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? आश्रय देने वाले के, आश्रय नहीं देने वाले के, आत्मनिर्भर व्यक्ति के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आश्रय देने वाले के। यानी प्रावलंबी किसके अधीन बनकर रह जाता है? जो आश्रय देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? तो प्रावलंबी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, आत्मनिर्भर व्यक्ति। जो आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं वही दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि व्यक्तिहीन जीवन
किनके समान होता है? ईश्वर के समान, पशु और कीड़े मकोड़े के समान, स्वावलंबी के समान, वीरों के समान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हम लोग पैसेज में पढ़ चुके हैं, पशु और कीड़े मकोड़े के समान। ठीक है, अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया है निर्देश कि 10 से 6 पुस्तक पादांश को पढ़कर और ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न की संख्या उत्तर का चयन करें। देखकर बाधा, विविध बहु, विघ्न घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने और वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी, भले सब जगह सब काम में वे ही फूले फले, चिल्लाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। ठीक है, जो कि हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन ये है कि पदांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? जो बाधाओं से घबराते नहीं, जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, जो भाग्य के सहारे रहते हैं, जो आश्रित पर नहीं करते हैं। तो इसमें जो बताया गया किसके ऊपर संकेत किया गया है? तो काम में कठिन करने वाले। ठीक है, जो बाधा विमुख बहुविधुन घबराते नहीं हैं, यानी कि इसका जो बाधाओं से घबराते नहीं, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दुख आने पर कौन घबराते हैं? जो मेहनती होते हैं, जो मेहनती नहीं होते हैं, जो वीर होते हैं, जो हिम्मती होते हैं। तो दुख आने पर कौन घबराते हैं? जो मेहनती नहीं होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? तो समय पर आने पर लोग किसका सामना कर लेते हैं? ठीक है, तो समय आने पर लोग, ऑप्शन नंबर ये गीदड़ों का, ऑप्शन नंबर बी सियार, ऑप्शन नंबर सी शेरों का, ऑप्शन नंबर डी रात दिन का। तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, शेरों का भी सामना कर लेते हैं। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम करना, भूख शांत करना, गंभीर संकट में फंसना, कठिनाइयों को झेलना। तो कठिन, ठीक है, कठिनाइयों को झेलना, गंभीर संकट में फंसना तो ये नहीं होता, कठिन परिश्रम करना। ठीक है, जो कठिन परिश्रम करता है वो लोहे के चने की चबाने के बराबर, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। वीर शब्द का विलोम क्या होगा? तो वीर मतलब साहसी भी होता है, वीर मतलब बहुत बहादुर। ठीक है, बहुत साहसी, बहुत हिम्मती। तो इसका जो विलोम हो जाएगा कायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो व्याकरण खंड है अगले सेशन में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा हम लोग लंबा नहीं करेंगे। ये हम लोग पार्ट 1 को बना चुके हैं, ये पार्ट 1 है, अगले पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 अगले वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।